तो आप इसके हामी हैं कि इमरान खान को वहाँ से शिफ्ट किया जाए या कहीं? देखिए, शिफ्ट क्यों किया जाए? जिस शरीफ खानदान ने जिसने उसको कैद में रखा हुआ है, शिफ्ट क्यों किया जाए? उसको रिहा करें। इलीगल केसेस में फॉल्स फ्लैग हुआ था पाकिस्तान में, आज 2 साल हो गए, फॉल्स फ्लैग था। सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि इमरान को जेल से ना निकाला जाए। आज इमरान खान जेल में, इनको ये नहीं पता था कि हम अपनी जानें दे देंगे, लेकिन ये इमरान को आंच भी नहीं आने दे सकते। इनकी जुर्रत ही नहीं है इतनी कि ये इमरान खान को एक ज़र्ब भी आने दें। 2 साल हो गए इमरान खान को गिरबान से पकड़ा गया था आज से 2 साल कबल, और 9 मई को आपको पता 9 मई की आड़ में जो कुछ हुआ, ये तमाम चीज़ें आपने भी देखी, क्या कहेंगे आप इस पर? जो 9 मई के बाद हुआ है ना, यकीन करें हम एक कौम बन गए, हम एक ज़बरदस्त कौम बन गए। ये इम्तिहान था पाकिस्तानियों का, वो खौफ से भी गुज़र गए, अपने गुस्से से गुज़र गए, और 8 फरवरी को उसके नताइज आपको नज़र आए। 9 मई के नताइज 8 फरवरी को आपको नज़र आए। उन्होंने फिर स्टैंड लिया, आपने उनका वोट छीन लिया, लेकिन उसके बावजूद लोग मायूस नहीं हुए। ये कौम की एक निशानी है, ये ज़बरदस्त हमारी कौम है। इसको हमें फ़िक्र ही नहीं करनी चाहिए कि अगर किसी को सचमुच हमारे मुल्क के ऊपर सच्चे तरीके से जो कुछ हो रहा है, मोदी और ये मिलकर कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई अटैक हो, जैसे कश्मीरियों को मार रहे हैं, कश्मीरियों को हमारे आज़ाद कश्मीर में, वहाँ से ये मोदी बम मारे, हमें इनको जाके दिल्ली में मारना चाहिए। हम जाके मकबूजा कश्मीर में नहीं कुछ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ दूसरी तरफ हमारे अपने कश्मीरी हैं। हमें मारना चाहिए तो सीधा दिल्ली जाएं। ये यहाँ पिंडी का क्या मतलब है? इस्लामाबाद पहुँच गए। इस्लामाबाद कितनी दूर है? 15 किलोमीटर। तो ये नहीं दिल्ली पहुँच सकते? तो ये भी हमें दिखाएं, नवाज शरीफ दिखाए, मोदी को के पास एक ड्रोन ये भी भेज दें। पुलिस के अफसर नहीं थे, पुलिस वालों ने आपके MNAs को, जिनका आपकी रूल बुक के मुताबिक, प्रोटोकॉल रूल बुक के मुताबिक उनका जो स्टेटस है वो लेफ्टिनेंट जनरल का है, आपने पुलिस वालों ने उनकी इतनी मारपीट की, किसी वजह से नहीं, क्योंकि वो सिर्फ वहाँ पे बैठे हुए थे। तो जब ये हालात हो जाए, बल्कि मैं तो आज अभी सोच रही थी और मैं इनसे बात कर रही थी कि जो ये जुल्म कर रहे हैं गवर्नमेंट वालों के साथ, जो ये पहचानते ही नहीं, आईनी पोजीशंस को नहीं पहचान रहे, तो ये क्यों हम गवर्नमेंट में बैठे हैं? हम तो अगर इमरान खान से मुलाकात हो, हम कहें कि निकले असेंबलियों से, निकल जाए असेंबलियों से। ये तो जलील होने के लिए अपोजिशन लीडर के साथ ये पुलिस वाला कर रहा है पंजाब का। इसका मतलब KP के लोग और आपका पाकिस्तान के सबसे बड़ा, आपको पता है ये तो अगर आप कहते हैं कि जाली हुकूमत भी बैठी हुई है, उसके बावजूद अपोजिशन लीडर जो है करोड़ों का नुमाइंदा है, आप उनको लोगों की जो तजलील कर रहे हैं। बेहतर है कि इन अवानों से निकल जाएं, क्योंकि यहाँ पे तो उसकी कोई वैल्यू कोई नहीं है, उनकी कोई उनकी जो यहाँ पे तो डिक्टेटरशिप ऑलरेडी हुई भी है। नहीं तो ये तो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर तो इन सबको जेल में जाना चाहिए। ये जो पुलिस वाले हैं, जिन्होंने आपने आईनी हदूद जो उन्होंने तोड़ा, अपना लॉ तोड़ा है और आइन की जो नाफरमानी की है। तो अब आप मुझे बताएं कि हमारे पास तो कोई और जगह नहीं है इंसाफ लेने के लिए। मैंने जज साहब को भी कहा कि हम अपने जजेस के साथ खड़े। जज साहब ने खुद कहा कि मेरे पास वो कौन से इख्तियार नहीं है, 26वीं तरमीम के बाद मेरे पास इख्तियार नहीं है। जज साहब ने खुद एतराफ़ कर लिया। क्या किया हमारे कोर्ट्स के साथ 26वीं तरमीम ने, क्या किया है? आपको हमें बाद में पता चलेगा कि रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में ख़त्म कर दिया गया। इसलिए बेहतर ये है कि अवानों से निकलें। और इमरान खान तो जेल से ना किसी को मिलने दे रहे हैं और मोदी को कुछ कह नहीं रहे। मोदी के इंडिया में इन्होंने जवाब ही नहीं देने को तैयार। नवाज जज की ड्यूटी बनती है कि पुलिस वालों को अरेस्ट करें और उनको सस्पेंड करें या उनको सज़ा दें। और जब आप रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो जाता है तो आप जो कुछ भी वो कर लें, झूठ बोलें। ये किसने कहा है कि एक पाकिस्तानी झूठ बोले तो या जुर्म करे तो वो जेल में जाता है, लेकिन अगर एक पुलिस ऑफिशियल या कोई सरकारी मुलाजिम जुर्म करे तो उसको इजाज़त है? ये किसने कहा है? ये हमारा रूल ऑफ लॉ या हमारा आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो एक तो ये हो गया। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि मुझे बताएं कि मेरा जुर्म क्या था। पहले से ये समझ लें, मेरी सारी FIRों में
क्या है मेरा जुर्म? मेरा जुर्म ये है कि मैंने इमरान खान का पैगाम लाकर आप लोगों को दिया। जो मैं आपसे बात कर रही, अगर मैंने इमरान खान का पैगाम आप लोगों को बताया है, उस जुर्म में इस वक्त मैं इश्तिहारी हूँ। तो इसलिए हमने जज साहब को कहा कि हम जाकर, अब क्योंकि एकदम इंकशाफ हुआ है DIG को कि मुझे इश्तिहारी भी बना दिया इतनी जल्दी, तो हम जाके अपनी बेल ले लेते। तो अब लेकिन मैं इस वक्त इश्तिहारी हूँ, और जब तक बेल नहीं होती है तो आप ये सोच लें कि मैं तो DIG को खुद ऑफ़र किया था इधर आ जाए तो अरेस्ट कर लें। आपको पंजाब पुलिस कह रही है कि इश्तिहारी हैं, और फिर आप पंजाब पुलिस से आमना सामना भी होता है वो गिरफ्तार नहीं करती है, तो पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पे भी सवाल है कि इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर रहे। क्योंकि तब उनके पास FI ये जो केस है तब था ही नहीं। वो तो रात को बन जाता है ना नया केस, जब उनका दिल करता है केस बना लेते हैं। सबको समझ आ रही कि केस था ही नहीं। अगर केस होता तो हमें कैसे ना पता चलता। अब अलीमा खान साहब, आपसे कुछ लम्हे पहले अली अमीन गंडापुर साहब आए थे, उन्होंने पेरोल पर इमरान खान की रिहाई की दरख्वास्त भी कर दी है, बायोमेट्रिक हो गया उनका, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मौजूदा सूरत हाल में खान साहब की रिहाई देख रही हैं पेरोल पर? देखिए, आपको सबको समझ आ रही है कि अटैक मोदी करता है पाकिस्तान के ऊपर, और जब आपको पता है कि नवाज शरीफ और उसकी दोस्ती है, उस ख़ानदान की, शरीफ ख़ानदान और मोदी की दोस्ती है। आपको ये मैं बता दूं, मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में, मेरे बहनोई एयरफोर्स में। हमारी एयरफोर्स की काबिलियत और हमारी फ़ौज की काबिलियत इस लेवल की है कि जो ये चीज़ें हम देख रहे हैं और नवाज शरीफ आगे से जवाब ना दें। आप इमरान खान ने क्या कहा था कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करता है, हम पीपल फाइट टिल डेथ, ये कहा था उन्होंने। हम सारे अपने मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार हैं, लेकिन आप उन पे एतबार कर सकते हैं जिन्होंने पहले मैंडेट चोरी किया, पहले पैसे चोरी किए, फिर मैंडेट चोरी किया। उनकी तो हुकूमत ही 17 सीटों की है, उनके पास तो हुकूमत ही नहीं है। असली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का इस वक्त जेल में है। जब आप किसी की चीज़ चोरी करते हैं और उसको जेल में डालते हैं, आपको खौफ मोदी से नहीं है, वो उनका दोस्त है। आपको खौफ इमरान खान से है। जिस वक्त आपने इतनी ज़बरदस्त वहाँ से अटैक आ रहे थे, आप उसको, मोदी को आपने जवाब नहीं दिया। आपने सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आपने कहा कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। हमारा भांजा और 110 और लोग या 20 और लोग जिनको सिविलियन कोर्ट से सज़ाएं मिली हुई हैं, आपके जो 26वीं तरमीम का जो वो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि जाएं, हम अपना हथियार डालते हैं, हम आइंदा से अपने लोगों को इंसाफ नहीं दे सकेंगे। आप, एक कर्नल और मेजर आपके ऊपर फैसला दे सकता है। मोदी अटैक करता है, आप अपने लोगों पे हमला कर रहे हैं। जब वहाँ से इंडिया से ड्रोन्स आते हैं, आप सोशल मीडिया के वर्कर्स को अरेस्ट कर रहे हैं। आप इमरान खान को, वहाँ से मोदी अटैक करता है, सारा दिन कल ड्रोन्स फिर रहे थे। तो KP का चीफ मिनिस्टर को नून लीग के मीडिया ने बहुत उछाला और कहा कि गद्दारी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो समझती हैं कि कोई गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया इस तरह से? तो इसमें मैंने झूठ बोला था, आप मुझे बता दें। मोदी खुद कह चुके हैं कि मेरा दोस्त है। मोदी खुद कहते हैं कि मैं वीज़े के बगैर इनके घर जा सकता हूँ। मैं बगैर वीज़े के पाकिस्तान में कैसे आता था? तो गद्दारी कहाँ से बन रही है? पहले आप नवाज शरीफ को कहें, वो तो जवाब दें मोदी को। हम किस तरह शक ना करें? बिल्कुल है। नवाज शरीफ और मोदी की दोस्ती अगर नहीं है तो बताएं, मेरे ऊपर गद्दारी का करना है? पहले अपने आके जवाब दे दें। हमें इन चीज़ों से नहीं डराएं। आइन की शिकनी की हमारे से ना पूछें। हम या सारा दिन कोर्ट्स में फिरते हैं, ये किधर हैं? ये कभी कोर्ट में इनकी नज़र है? इनके तो केसेस वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं कोर्ट रूम से। तो इसे हमें ना बताएं पाकिस्तान के अंदर कि हम यहाँ पाकिस्तान के मुहब्बे वतन हैं या हम ट्रेटर